हम लोग चाहेंगे कि जो दोषी है उनको सज़ा मिले। ऐसा नहीं कि प्रेशर पॉलिटिक्स में आके निर्दोष को भी आनन फानन में सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए किसी को उठा के जेल में डाल दे। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो गुनाह किया है, जो अपराध किया है, उनको सज़ा मिले, ताकि अगल बगल के लोगों को देखकर दूसरा घटना ना करे। कोई भी घटना इसलिए हो रहा है क्योंकि सज़ा नहीं समय पे मिलता है। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। उस वक्त वो मुंबई में थे और वहां से भागे भागे सीधा दरभंगा आए। हमारे साथ हैं मुकेश सहनी। जी। आपको पहली सूचना कैसे मिली? सुबह लमसम 7:15 बजे हमारे अपने चाचा के लड़के भाई हैं पवन साहनी जी, उन्होंने फ़ोन किया कि चाचा का ऐसा ऐसा हो गया। जानकारी प्राप्त सुबह में मिला। फिर आनन फानन में फिर बम्बई से पूरे परिवार हम लोग पटना आए हैं। कल 3 बजे पटना आए, उसके बाद शाम 8 बजे तक गांव में पहुंचे हैं। फिर 10 बजे जो क्रियाक्रम है अंतिम संस्कार का, वो सब किए हैं। अभी पुलिस की जो तफ्तीश चल रही है, पुलिस का दावा है कि काफी तेजी से काम हो रहा है, काफी ज्यादा इसमें उद्भेदन की कोशिश की जा रही है, 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस पे क्या कहेंगे? पुलिस कल घटना हुआ है। पुलिस जिस हिसाब से देख रहे हैं काफ़ी एक्शन मोड पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं फ़ोन किए थे और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम जल्द से जल्द इस पे, हमने पूरा हाई अलर्ट पे रखा है। सबको हमने कहा है जल्द से जल्द इस पे हो। गृह मंत्री जी का फ़ोन आया। राज्य के जितने भी हमारे नेता हैं, देश के जितने नेता हैं, और चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, सभी लोगों का फ़ोन किए। सभी लोगों ने आश्वस्त किए कि हम आपके साथ हैं और ऐसे जगह पे जो दोषी है उसको कार्रवाई होगा उनके ऊपर। तो पुलिस अपने स्तर पे सब अपना काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आज कल ही घटना हुआ और आज मुहर्रम है, तो इसको लेके थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर दूसरे तरफ डाइवर्ट है। तो हमें उम्मीद है कि कल तक सारे डिक्लेयर करेंगे पुलिस जो भी होगा। कल डीआईजी साहब ने दावा किया था कि 24 घंटे के अंदर उद्भेदन होगा। 24 घंटे अब पूरे होने को हैं। इस पर नहीं, ठीक है। हमने कहा ना कि आज हम भी नहीं प्रेशर डाल रहे हैं या ना हम बात कर रहे हैं कि आज राज्य में एक त्यौहार है तो उसमें सिस्टम लगा हुआ है और इस पे भी काम कर रहे हैं। अभी भी डीआईजी साहब आए हुए हैं अपने स्तर से। डीआईजी साहब, एसपी वगैरह सब यहाँ पे आए हुए हैं। तो अपने स्तर पे सब कर रहे हैं। कोई चीज़ को ठोस सही से कौन किए, क्या क्यों किए, सारे निकालना है। फॉर्मेलिटी तो नहीं करना है, ठीक है। हम लोग चाहेंगे कि जो दोषी है उनको सज़ा मिले। ऐसा नहीं कि प्रेशर पॉलिटिक्स में आके निर्दोष को भी आनन फानन में सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए किसी को उठा के जेल में डाल दे। हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि किसी को, हमको, हमारे गुस्सा को, हमारे तकलीफ को दूर करने के लिए ऐसा कर दे। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो गुनाह किया है, जो अपराध किया है, उनको सज़ा मिले, ताकि अगल बगल के लोगों को देखकर दूसरा घटना ना करे। कोई भी घटना इसलिए हो रहा है क्योंकि सज़ा नहीं समय पे मिलता है। अगर समय पर अगर घटना, कोई भी घटना कभी भी कहीं पे भी घट सकता है, और जब घटता है तो सब उसको अगर सरकार सिस्टम पे ला के उसको सही से सजा अगर दिला दे समय रहते हुए, तो दोबारा घटना नहीं होगा। तो इस पे सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता है। राज्य में कहीं पे भी कोई भी घटना हो रहा है, आए दिन राज्य में घटना हो रहा है, जहाँ पे भी, वहाँ पे सरकार को अलर्ट होके जो अपराधी है उनको सजा दिला देंगे तो अपराध जो है वो कम होगा, घटेगा। जब एक दूसरे को पता चलेगा कि हम कोई क्राइम करते हैं तो उसका अंजाम कहाँ तक लेके जाता है, तो उनको पता चलेगा। अभी क्या है कि घटना तो कर देते हैं अपराधी, उनको पता है कि हमको इसका सजा नहीं होगा, इसलिए वो करते जा रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है। एक कर देंगे उससे कुछ नहीं होगा तो दूसरा करते हैं, दूसरा कर लिया उससे भी कुछ नहीं हुआ तो तीसरा करते हैं। राज्य में एक दो नहीं, दर्जनों हत्या मर्डर करके लोग उजला कुर्ता पैजामा पहन के घूमते हैं। उनको लगता है कि हम जो करते हैं वो सही है और कोई हमको कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए एक दूसरे को देख के वो अपराधी का हौसला बढ़ता है। तो मेरा सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम सभी से है कि जब भी कोई भी घटना हो उस पर सरकार एक्शन ले, पुलिस प्रशासन एक्शन ले, और एक्शन लेके उनको सजा दिलाएंगे तो दोबारा घटना नहीं होगा। मुकेश जी, आपका कहना है कि आप संतुष्ट हैं पुलिस की जांच से, लेकिन पुलिस की जांच में ये बात सामने आ रही है कि सूद
पर या ब्याज पर पैसे के लेन देन को लेकर ये पूरा वाकया हुआ था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी पुलिस डिक्लेयर करेंगे कि कौन क्या किए नहीं किए, वो तो वही बताएंगे किस लिए हुआ, जो किए वो बताएंगे। इसके बारे में हमें विशेष कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, और कोई हमें भी ये जानकारी नहीं कि लेन देन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इतना मुझे पता है कि लोगों को ज़रूरतमंद जो भी होते थे 2,000 5,000 10,000 रुपया उनको चाचा दादा बोल के मदद ले लेते थे और वादा करते थे कि हम 10 दिन 15 दिन में दे देंगे, 1 महीने में दे देंगे। तो जब देते थे तो एक उम्मीद से देते कि हमको लौटा के देंगे। तो ये लेनी देनी लोगों को आपसी संबंध में देना लेना हमको जो सुनने के लिए मिला है, तो वो करते थे। वो यहाँ पे उनकी कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है कि वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब बाकी रहा कि इसके पीछे क्या है नहीं है, वो पूरा जब प्रशासन डिक्लेयर करेंगे तो पता चलेगा। अभी बाहर से लोग अपने अपने तरीके से कुछ भी बोलेंगे तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं। आपको किसी पे शक है? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि मेरे पिताजी के साथ मेरे गांव में इस तरीके से होंगे, और वो भी कभी ऐसा उम्मीद नहीं किए होंगे। क्योंकि हम सैकड़ों बार कहें कि भाई बॉम्बे में रहिए, पटना में रहिए, तो उनको गांव से ज़्यादा लगाव था, गांव में रहे हैं, वो अपनी तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमने भी वो जैसा चाहते थे वैसा ज़िंदगी जिए, हम भी उनके पक्ष में रहते थे कि ठीक है अपने हिसाब से ज़िंदगी जी। तो वो कभी उम्मीद नहीं किए रहेंगे, और ना हम कभी उम्मीद किए कर सकते थे कि गांव में इस तरीके से घटना हो सकता है। तेजस्वी लगातार हमलावर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात को लेकर सरकार पर हमेशा हमला करते रहे हैं, और इस बीच ऐसा हो जाना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है और कर्तव्य है कि राज्य में कोई भी घटना हो, एक हो या 100 हो, एक भी घटना हो तो हम सरकार को आईना दिखाएंगे। हम सरकार का तीसरी आंख होते हैं विपक्ष, और कोई भी घटना हो तो हमारा कर्तव्य है, फर्ज है कि हम जनता के आवाज़ को उठाएं, और वही काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। और रहा कि हमने कहा ना कि घटना हो सकता है कहीं पे भी, लेकिन सरकार, सिस्टम, प्रशासन का सबसे बड़ा दायित्व होना चाहिए कि मजबूती से उसको पीड़ित को न्याय दे और दोषी को सजा दे। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, जिन्होंने साफ तौर पर एक बात पर जरूर जोर दिया कि इन्वेस्टिगेशन को क्विक दिखाने के लिए पुलिस किसी गलत आदमी को न पकड़ ले, इस पर भी उनका जोर है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ आदित्य वैभव।